नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड। आज हम सब बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि आपके आने वाले हर एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक वॉचिंग करना। तो फ्रेंड, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सदिश और अदिश। ठीक है, तो फ्रेंड आज जिस टॉपिक का नाम है उसका नाम है सदिश और अदिश। ठीक है, तो फ्रेंड पहले हम जान रहे थे कि सदिश क्या होता है, पहले अदिश क्या होता है। तो फ्रेंड देखिए, सदिश का मतलब क्या होता है, जिसमें के परिमाण और दिशा क्या होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसमें परिमाण प्लस दिशा दोनों प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम सदिश कहा जाता है। ठीक है, और फ्रेंड देखिए अदिश क्या होता है, अदिश में केवल आपका परिमाण आता है। क्या आता है, केवल परिमाण आता है। ठीक है, तो फ्रेंड आपके सामने इसी बेस पर आधारित क्वेश्चन है कि अदिश राशि की उदाहरण है। देखिए फ्रेंड, यहाँ कुछ कुछ ऑप्शन लिखा गया है जिसमें कि बल, त्वरण, तापमान और संवेग। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ बल भी आपका सदिश है और अब आपका त्वरण भी आपका सदिश है और संवेग भी आपका सदिश है। यानी देखिए फ्रेंड, ये तीनों क्या है, आपका सदिश है, जबकि तापमान क्या है, एक अदिश राशि है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका जो आंसर सही होगा वो आपका आंसर सी सही होने वाला है। तो फ्रेंड चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, आपसे अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि निम्न में से किस समूह में सभी राशियां सदिश। देखिए फ्रेंड, यहाँ कुछ ऑप्शन लिखा गया है कि कार्य, ऊर्जा, बल, चाल, त्वरण, वेग और बल, त्वरण, वेग या फिर ऊष्मा, प्रकाश या फिर विद्युत। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर कुछ राशियां लिखी गई है जिसमें देखिए बल, त्वरण और वेग, यानी कि बल भी आपका सदिश है, त्वरण भी आपका सदिश और वेग क्या है, आपका सदिश है, तीनों सदिश है। इसी का ये जो ऑप्शन सही होगा आपका सी, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, आपके सामने अगला जो प्रश्न इसे पूछा है कि सदिश राशि की उदाहरण। देखिए फ्रेंड, यहाँ कुछ ऑप्शन लिखा गया कि बल, आघूर्ण, लंबाई, घनत्व या फिर आवृत्ति। तो फ्रेंड इतना ध्यान रखना कि लंबाई, घनत्व और आवृत्ति ये तीनों अदिश राशि हैं, जबकि बल, आघूर्ण आपका सदिश राशि है। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि शून्य परिमाणी उत्पन्न करने के लिए समान परिमाण के आवश्यक सदिशों। ठीक है, आवश्यक सदिशों यहाँ पर, ठीक है, आवश्यक सदिशों की न्यूनतम संख्या है। ठीक है, देखिए 2, 4, 3 या फिर 4+। ठीक है, तो फिर देखिए यदि आपको कोई फोर्स लगाना हो, ठीक है, यानी सपोज कि इस पॉइंट है, ठीक, इस पॉइंट पे यदि आपको फोर्स लगाना हो, इसका परिमाण शून्य करना होगा, तो इसके देखिए न्यूनतम यदि फोर्स में चाहिए, न्यूनतम बलों की जो संख्या होनी चाहिए वो आपकी न्यूनतम बल कितने होनी चाहिए कि न्यूनतम बल आपके 2 होने चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए आपका ऑप्शन नंबर आपका ए आपका सही होने वाला है। ठीक है, अधिकतम में कितने भी हो सकते हैं, लेकिन न्यूनतम में 2 होना जरूरी है। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि होती है। देखिए फ्रेंड, दो जब सदिश होती है, सपोज करिए कि यहाँ पर ए सदिश है, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, बी सदिश है। ठीक है, यदि फ्रेंड इसका यदि आप गुणनफल करोगे तो इसके द्वारा आपका हमेशा सदिश मिलेगा, लेकिन जब इसका परिमाण निकालोगे तो इसके द्वारा आपको क्या मिलेगा, अदिश मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं ए और बी दोनों आपका सही ऑप्शन निकलेगा, यानी कि ऑप्शन आपका सी आपका सही होगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि दो अदिश का गुणनफल होता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, दो अदिश का गुणनफल हमेशा क्या होता है, हमेशा अदिश होती है। ठीक है, देखिए फ्रेंड, जैसे सपोज कि 4i हो गया प्लस 3j हो गया। ठीक है, यदि आप इसका गुणा किसी भी अन्य अदिश राशि से करते से 4i प्लस के 5j हो गया। ठीक है, तो इसका जो परिमाण निकल के आएगा वो आपका हमेशा अदिश ही निकल कर आएगा। ठीक है, इसी का फ्रेंड आपका ऑप्शन आपका बी आपका सही होने वाला है। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि समानांतर चतुर्भुज बल के नियम मूलतः कितने परिमाण की गणना के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपने पढ़ा होगा कि जो कोई भी समानांतर जो चतुर्भुज होता है, ठीक है, सपोज करिए आपका समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो फ्रेंड देखिए सपोज करिए एक बल यहाँ से इधर काम कर रहा है, F1 है, और दूसरा जो बल है इस पर काम कर रहा है, F2 है। ठीक है, और देखिए दोनों जो बल है थीटा पॉइंट पर क्या प्रेजेंट है। ठीक है, तो फ्रेंड इसका जो परिमाण जो निकल के आएगा, इसका परिमाण इसके मिड पॉइंट से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, यानी इन दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इसमें कह रहा है कितने बलों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो फ्रेंड आपका क्या हो जाएगा, आपका केवल 2 बलों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन में आपका बी आपका सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड चलते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड, इसमें क्या पूछा है कि किसी सदिश का घटक होता है, ठीक है, सदा परिमाण से कम, सदा इसके परिमाण से अधिक, सदा परिमाण के बराबर या फिर सदिश के परिमाण के बराबर या फिर इससे कम। ठीक है, तो फ्रेंड इससे कम। ठीक है, देखिए फ्रेंड, यदि आप सदिशों का यदि गुणनफल करते हो तो आपने पढ़ा होगा कि सदिशों का जो घटक होता है, सपोज करिए ए और बी का जब सपोज करिए यहाँ करते हैं तो आप क्या आता है, ए बी कास थीटा आता है। क्या आता है, ए बी कास थीटा आता है। ठीक है, लेकिन देखो फ्रेंड, आपको पता है कास थीटा का जो मान होता है ऑलवेज 1 से ऑलवेज 0 और
एक के क्या होता है बराबर होता है, ठीक है, यानी 0 और 1 के बराबर होता है, यानी कि जब एक फ्रेंड आएगा तो ए बी का जो मान होगा वो ए बी के मान के बराबर हो जाएगा, लेकिन जब 1 से यदि कम आएगा तो क्या होगा, इसके इससे मान से क्या होगा, कम होगा, यानी कि सदिश के परिमाण के बराबर या फिर इससे कम होने वाला है, ठीक है, यानी ऑप्शन होगा आपका डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए फ्रेंड इसमें क्या पूछा है कि इसके फ्रेंड ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये आपका है, ठीक है। 3i+4 की में वाई अक्ष का प्रक्षेप है, ठीक है। देखिए फ्रेंड 3i मतलब क्या होता है, एक्स अक्ष को दिखाता है, ठीक है, और कि 4 की जो होता है, ठीक है, यह कि 4 की हो जाती है आपका जो दिखाता है जेड अक्ष को, ठीक है। जब आप 3D डायमेंशन पढ़ो तो उसमें एक्स भी आता है, ठीक है, एक वाई आता है, एक क्या आता है, एक जेड आता है, ठीक है। सॉरी, तो इसी एक्स जो होता है वो आप आई के द्वारा दिखाते हैं, वाई को हम जे के द्वारा दिखाते हैं और जेड को हम के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए फ्रेंड इसमें कहीं जे का मान नहीं दिया गया है, तो यानी कि इसमें वाई का मान नहीं दिया गया, यानी कि हम वाई का मान क्या लेकर चलेंगे, वाई का मान इसमें क्या है, 0 है, ठीक है, यानी ऑप्शन में आपका डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड आपके सामने लास्ट प्रश्न में बहुत ही वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि इसमें पूछा है कि एक बल 2i+3j+6 के द्वारा प्रदर्शित होता है, तो इस बल का परिमाण क्या होगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड ये जो है 2i+3j+6 के, ठीक है। तो फ्रेंड इसका परिमाण निकालेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अंडर रूट में क्या करेंगे, इसका वर्क करेंगे तो 4 का वर्क, 2 का वर्क 4 हो जाएगा, +3 का वर्क करेंगे तो लेकिन 9 हो जाएगा, और +6 का वर्क करेंगे, ठीक है। तो इसका जो 6 का क्या हो जाएगा, प्लस के 36 का, ठीक है। तो फ्रेंड यदि हम इसको जोड़ेंगे तो इसका जो मान निकल के आएगा वो आपका अंडर रूट के अंडर 49 आएगा, इसका जो वर्गमूल होता है आपको कितना होता है, 7 मान निकल के चला गया, यानी ऑप्शन में आपका बी आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड आई होप कि ये वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड ऐसी वीडियो को पाने के लिए प्लीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।